हेलो क्यूरियस माइंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एसी रूम को ठंडा करता है। अगर एसी रूम को ठंडा करता है तो उसके आउटडोर यूनिट से गर्म हवा क्यों आती है। आज हम समझेंगे एसी काम कैसे करता है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एयर कंडीशनर का मेन काम होता है रूम के अंदर की हीट को बाहर निकालना। बहुत लोग सोचते हैं कि एसी कोल्ड एयर बनाता है, लेकिन एक्चुअली एसी रूम की हीट रिमूव करता है, वो कोल्ड एयर नहीं बनाता। वो जो रूम में हीट होती है वो रिमूव करता है। एसी में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एसी में 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल एंड इवेपोरेटर। ओके। और इसमें एक रेफ्रिजरेंट भी यूज़ होता है, उसका नाम रहता है R32, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। ओके, इस जिसको हम गैस बोलते हैं। अब हम इसको एक लाइन डायग्राम के हेल्प से आपको इसका मैं वर्किंग स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो चलो चलते हैं हम लाइन डायग्राम के ऊपर। समझ लो एक कंप्रेसर है, यहाँ पे आएगा कंडेंसर, यहाँ पे आएगा एक्सपांशन डिवाइस और यहाँ पे आएगा इवेपोरेटर। तो सबसे पहले ये जो कंप्रेसर है ये एयर कंडीशनर का हार्ट होता है। इसका मैं वर्किंग बताता हूँ। कंप्रेसर में ये स्टार्टिंग में लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आता है। यहाँ पे इनलेट में लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आया तो ये कंप्रेसर का काम क्या है, ये रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, यहाँ पे ये कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो फिर एक कंप्रेसर एक गैस को कंप्रेस करता है और ये जाता है कंडेंसर में। तो ये हो गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में आएगा। ये है कंप्रेसर और ये है कंडेंसर। ओके, इसमें आ गया। तो फिर इसके बाद कंडेंसर का क्या काम है। कंडेंसर में जो जब ए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस आता है तो इसका काम क्या है मैं बताता हूँ कि ए एक गैस फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो कंडेंसर का काम है इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कंडेंसर में गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होता है। ओके, तो इसमें मेन ये जो कंडेंसर है आउटडोर यूनिट में इंस्टॉल होता है। ओके, और वहाँ पे एक फ़ैन होता है। वो फ़ैन क्या करता है कि कंडेंसर कॉइल के ऊपर से वो एयर ब्लो करता है। ओके, एयर ब्लो करता है, उसके वजह से वो टेम्परेचर वो जो कन्वर्जन है गैस फॉर्म का रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर यही लिक्विड फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आएगा एक्सपांशन वॉल में। कोई इसको एक्सपांशन डिवाइस भी बोलता है। एक्सपांशन वॉल में आएगा। ओके, तो एक्सपांशन वॉल का काम क्या है। एक्सपांशन वॉल का काम होता है प्रेशर को सडनली रिड्यूस करना। ये क्या करता है, प्रेशर को एक सडनली रिड्यूस करता है। जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बहुत लो हो जाता है। अब रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा हो जाता है। एक तो प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया। किसका, रेफ्रिजरेंट का। तो फिर ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाता है इवेपोरेटर कॉइल में। यहाँ पे होता है इवेपोरेटर कॉइल, यहाँ पे जाता है। तो इवेपोरेटर कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये इवेपोरेटर जो इंस्टॉल होता है वो इंडोर यूनिट में।
समझ लो रूम में स्प्लिट एसी है, स्प्लिट के अंदर वो इवेपोरेटर कॉइल इंस्टॉल रहती है और उसके वहाँ पे एक फ़ैन रहता है। वो फ़ैन क्या करता है, जो रूम की एयर है वो सक करता है और वो इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से वो पास करता है। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से कहाँ, जो रूम की टेम्परेचर हॉट रहती है और वो रेफ्रिजरेंट कोल्ड रहता है, तो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर, रूम एयर। ओके, तो इसके वजह से रूम का टेम्परेचर है वो डाउन होता है और ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, किसका, ये रेफ्रिजरेंट का, और ये रेफ्रिजरेंट है बाद में फिर एक कंप्रेसर में जाता है। और ये जो साइकिल है रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। मतलब हमने टेम्परेचर सेट किया 16 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो टेम्परेचर अचीव होने तक एक कंप्रेसर रन होता है। जब तक कंप्रेसर ऑन है तब तक ये साइकिल रिपीट होते जाता है। इसमें आगे बताता हूँ मैं आपको। एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एसी रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और आउटडोर यूनिट से बाहर रिलीज़ करता है। इसी वजह से आउटडोर यूनिट से गर्म हवा बाहर आती है। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आउटडोर यूनिट से गर्म हवा बाहर क्यों आती है, तो इसी वजह से आउटडोर यूनिट से गर्म हवा बाहर आती है। अगर ये है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल या कहो वर्किंग ऑफ द एयर कंडीशनिंग। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।